चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ। सीधे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में एमएलए हॉस्टल में बम होने की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बम होने की सूचना प्राप्त हुई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में एमएलए हॉस्टल में बम होने की सूचना मिली है। पुलिस को मामले की सूचना दी गई, तुरंत भारी पुलिस बल की मौजूदगी देखी जा रही है। रवि कालीरमन तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये पूरा मामला आखिर क्या है? बम मिलने की सूचना मिली है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, बम की एक कॉल आई थी और बम को लेकर ये बताया गया था कि एमएलए हॉस्टल, जो हरियाणा एमएलए हॉस्टल आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे, इसमें बम की एक कॉल आई थी जिसको वेरीफाई किया जा रहा है, जिसको ट्रेस किया जा रहा है कि इस प्रकार का कोई बम एमएलए हॉस्टल हरियाणा में तो नहीं है। तो उसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। डॉग स्क्वाड यहाँ बुलाया गया है, इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ आई हुई है, पुलिस के जवान यहाँ हैं, एम्बुलेंसेज यहाँ जो है वो बुलाई गई है। आप देख पा रहे होंगे कि बॉम्ब स्क्वाड जो है वो आया था। बॉम्ब स्क्वाड की तरफ से स्निफर डॉग्स जो है वो यहाँ लाए गए थे और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके कहीं ना कहीं छानबीन इसकी की जा रही है। और लगातार अभी तक जितनी छानबीन की गई, अभी तक जो जानकारी मिल पाई उसके अनुसार अभी तक पुलिस को जो है वो इस प्रकार की कोई भी वस्तु नहीं मिली है। इस प्रकार का कोई भी बॉम्ब मिलने की जो सूचना फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन एहतियात के तौर पर तमाम तरह की व्यवस्थाओं के साथ चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ जो है वेरीफाई किया गया है, ट्रेस किया गया है, ट्रैक किया गया है कि इस प्रकार की कोई वस्तु तो नहीं है। एक कॉल आई थी जो कि फेक कॉल फिलहाल बताई जा रही है कि चंडीगढ़ एमएलए हॉस्टल के जो प्रीमिसेस है, जो एरिया है, इसमें बॉम्ब हो सकता है, उसी को ट्रैक किया जा रहा है और उसी को लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वो वेरीफाई की जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर तमाम जो तस्वीरें हैं, किस प्रकार से प्रशासन की जो टीम थी वो यहाँ पहुँची है और लगातार इस तरह की अगर कोई इस प्रकार की कोई वस्तु जो हो उसको ट्रैक किया जा रहा है। जी बिल्कुल रवि, और जैसी कि तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, हलचल तो तेज नजर आ रही है। लेकिन रवि देखिए, जब ऐसी कोई सूचना मिलती है उसके बाद पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसको लेकर प्रशासन कैसे टैकल कर रहा है यहाँ पर? और बिल्कुल देखिए, प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस प्रकार की कोई भी चीज़ हो तो पैनिक क्रिएट ना करें और आसपास के जो भी लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का प्रयास करें। हालांकि कॉल जो थी वो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से के पास आई थी और उस कॉल के बाद जो है चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पहुंची थी तमाम साजो सामान के साथ। चाहे फायर ब्रिगेड की बात करें, बॉम्ब स्क्वाड की बात करें, स्निफर डॉग्स को लेकर के यहाँ पहुंची थे। तो इस फेक कॉल जिसको बताया गया, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया, उसकी तलाशी ली गई, स्निफर डॉग के साथ तमाम चीज़ें चेक की गई, बॉम्ब स्क्वाड की तरफ से तमाम चीज़ें चेक की गई। तो इस प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है फिलहाल हरियाणा एमएलए हॉस्टल में नहीं मिली है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए एक्शन ऐसे लोगों पर भी लेना जरूरी है जो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, परिस्थितियां गंभीर हैं। चंडीगढ़ भी कहा जा रहा है कि टारगेट पर है, पहले भी हमला किया गया था, और ऐसे में इस तरह की जब अफवाहें फैलती हैं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं प्रशासन के लिए। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, इस प्रकार की स्थिति में अगर इस प्रकार की फेक कॉल जो कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन तो होना ही चाहिए। और इसके साथ साथ इस प्रकार की कॉल से तमाम जो प्रशासन है उसका ध्यान डाइवर्ट होता है। एक तरफ जो इतना तनावपूर्ण स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच चल रही है और उसके बीच इस प्रकार की कॉल आना, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो अपने जो काम में लगा होता है तो उसको छोड़ करके इस प्रकार की चीज़ों के पीछे भागना पड़ता है जो कि फेक कॉल होती है। उसमें समय भी खराब होता है, सारी एक्सरसाइज बेकारे जाती हैं और कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट होता है, लोगों में एक भय का माहौल बनता है, जिसके चलते इस प्रकार की जो कॉल आती है उस पर पुलिस की तरफ से तो कार्रवाई करनी पड़ती है अगर सच में इस प्रकार की कोई सिचुएशन हो तो उसको टैकल किया जाए। लेकिन जब ये कॉल फेक निकलती है इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं जो फेक कॉल करने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको इस पर शामिल जो किया जाता है या पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस को बताया जाता है कि इस प्रकार से बॉम्ब है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए, देश और प्रदेश की बात है और ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार से पैनिक क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान जो है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जी बिल्कुल रवि, और देखिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी वहां पर देखी जा रही है और खबर भी बहुत बड़ी है। क्या आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने आया इस मुद्दे को लेकर?
हाँ बिल्कुल, देखिए आधिकारिक तौर पर किसी ने कोई कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि कॉल आई गई थी और उस कॉल की वजह से तमाम जो अमला है, तमाम जो प्रशासन है वो चंडीगढ़ पहुंचा था और यहाँ एमएलए हॉस्टल में पहुंचा था और ट्रैक किया गया है। मैं तस्वीरों में भी दिखाना चाहूँगा, जो एम्बुलेंसेज थे वो भी यहाँ बुलाई गई थी, तमाम एम्बुलेंस यहाँ पहुंची थी और बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पहुंचा था, स्निफर डॉग्स यहाँ पहुंचे थे, पूरी एक बड़ी यूनिट जिसको हम कह सकते हैं पुलिस प्रशासन की वो यहाँ पहुंची थी, अधिकारी यहाँ पहुंचे थे। एक एक चीज़ को ट्रेस किया गया है, एक चीज़ को कहीं ना कहीं देखा गया है कि किस प्रकार से कहीं कोई ऐसी वस्तु, किस प्रकार का कोई विस्फोटक एमएलए हॉस्टल में तो नहीं है। तो आखिर में यही चीज़ निकल करके सामने आई कि ये फेक कॉल है, इस प्रकार की कोई भी वस्तु जो है फिलहाल एमएलए हॉस्टल में नहीं मिली। बिल्कुल रवि, और देखिए जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई, हलचल तेज है और फेक न्यूज फैलाने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देखिए कैसे पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, एम्बुलेंस की मौजूदगी, बॉम्ब स्क्वाड की मौजूदगी देखी जा रही है। हालांकि फेक कॉल बताई जा रही है, गलत सूचना बताई जा रही है, लेकिन जब ऐसी कोई खबरें सामने आती हैं तो प्रायोरिटी पर ऐसी खबरों को लिया जाता है और पुलिस बल की मौजूदगी यहाँ पर देखी जा रही है। तुरंत यहाँ पर भारी पुलिस बल पहुंचा है, पूरी तैयारी के साथ बल की पहुंचा है, लेकिन जांच में अभी तक यही सामने आया है कि ये पूरा मामला फेक है, गलत है, अफवाह फैलाने की कोशिश यहाँ पर किसी शरारती तत्व की ओर से की गई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है, प्रशासनिक स्तर पर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच में बहरहाल गलत साबित हुई है।